मैं एक ही कहूँगा, पिछड़ा समाज जाग गया तो ठीक, नहीं आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके मांगेगी भीख। और लगातार ओबीसी महासभा ने ठाना है कि सत्ता परिवर्तन हमको लाना है और सत्ता हमको हासिल करना है, क्योंकि जिसके हाथ में होता है हत्ता, उसी की मजबूत होती है सत्ता। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मुख्य मुद्दा जो रहा है, एक तो जातिगत जनगणना का विषय है। जातिगत जनगणना होना चाहिए पिछड़ा वर्ग की। दूसरा हमारा मुद्दा है यूजीसी, जिसमें यूजीसी के हम सब समर्थन में है। तीसरा है कि हमको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। तो ओबीसी महासभा के द्वारा हम लोग एक पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग जो लगभग 65% है, 91 करोड़ इन इंडिया, उन सब के लिए पॉलिटिक्स के, क्योंकि सत्ता के माध्यम से सत्ता होगी तो ही हम संपूर्ण संवैधानिक अधिकार ले पाएंगे। कांग्रेस ने 54 साल राज किया, 54 साल में उन्होंने कोई भी अधिकार नहीं दिए। बीजेपी देना नहीं चाहती, ऐसा समझ में आता है। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म किया। भोपाल की धरा राजधानी कहते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हमारे पूरे मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा के अनेक क्रांतिकारी साथी पदाधिकारी राष्ट्रीय अधिवेशन चला रहे हैं। इस मिशन को हम धरातल से लेके सदन तक लेकर जाएंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा 13% होल्ड के लिए हम लोग 8 सालों से लड़ रहे हैं, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा चयनित बच्चे फंसे हुए हैं। सरकार ने आज तक होल्ड हटाने का काम नहीं किया है। आप सबको ये भी पता होगा, कई बार हम लोगों ने जातिगत जनगणना के लिए भोपाल में आंदोलन किया। उसमें माननीय मोहन जी ने कहा था कि डंके की चोट पे हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक ना उनका डंका पता है और ना ही उनने आरक्षण देने का कार्य किया है। ये ओबीसी महासभा अपना हक लेकर रहेगी। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर जो अभी हमारे को संगठन विस्तार करना है और हमारे जो इशू है, जैसे मध्य प्रदेश की इशू अलग हैं, अलग अलग स्टेट के, अभी गुजरात के लोगों ने कुछ अलग वहाँ के इशू बताए हैं, हमारे तेलंगाना के लोगों उनका अलग, ओबीसी के बहुत सारे अलग अलग स्टेटों के मुद्दे हैं। कुछ भारत सरकार से मांगे हैं, कुछ हमारे मध्य प्रदेश सरकार या हमारी स्टेट की मध्य प्रदेश की अलग अलग, जैसे कर्मचारियों का आरक्षण का प्रमोशन अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने रखा। हमारा मध्य प्रदेश में जो 13% होल्ड वाला मुद्दा है, जातिगत जनगणना का भी कॉलम केंद्र सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो उसको लेकर हम 1 मार्च से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर अब बहुत बड़ा सदस्यता अभियान चालू कर रहे हैं और हम एक कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू करेंगे। हम जनता को जगाएंगे, क्योंकि देश आज़ादी के अभी 77 साल बाद भी हमको अधिकार नहीं मिले और लगातार प्राइवेटीकरण कर देश में आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग सरकार खत्म करने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, हमारे सारे साथियों ने इस बात को रखा है। ओबीसी महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाता है, ताकि संपूर्ण भारत देश के जो ओबीसी महासभा के साथी वो एक जगह पर एकजुट होकर आने वाली रणनीति को तैयार करें। और आज भोपाल में जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, इसमें जो हमारा मेन मुद्दा है, जो लगभग 8-9 साल से हम लोग लेके चल रहे हैं, जातिगत जनगणना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विगत दिनों घोषणा की थी, तो कहीं ना कहीं जो अभी 33 बिंदु का एक पेपर में प्रकाशित हुआ था, उसमें कहीं पे भी पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है। दूसरा एक मुद्दा यूजीसी का, जो केंद्र सरकार ने तो लागू की, लेकिन केंद्र सरकार के पीछे में जो आरएसएस काम करती है, आरएसएस ने सुनियोजित तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रही है। तीसरा मुद्दा है हमारा जो ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए। लगातार 8-9 सालों से हम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों सहित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहन यादव की सरकार है, इसके पहले शिवराज की सरकार थी, पिछड़े वर्ग को लालीपाप देने का बात तो करती है लेकिन देती नहीं है। अब पिछले दरवाजे से आरएसएस को और आरएसएस के तथाकथित लोगों को एक्टिव करके
हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाकर हमारे हक अधिकार का हनन करने का काम ओबीसी महासभा ने लगातार पिछड़ा वर्ग को जगाने का काम कर रहा है। मैं एक ही कहूँगा, पिछड़ा समाज जाग गया तो ठीक, नहीं आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके मांगेगी भीख। और लगातार ओबीसी महासभा ने ठाना है कि सत्ता परिवर्तन हमको लाना है और सत्ता हमको हासिल करना है, क्योंकि जिसके हाथ में होता है हत्ता उसी की मजबूत होती है सत्ता। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।